वाईटी पे मचा है बवाल और एक बार फिर से बनी है शिकार बग्गी। क्यों? क्योंकि आई थी एक प्रतिक्रिया देने, अपना दुख जताने, लेकिन अब जनता ने उनको ही तौल दिया। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तौलने वाला काम किया है। और हर बार इसको मना करो कि भैया तुझे अम्मा नहीं बनना, मुखिया नहीं बनना है, मोहतरमा को अम्मा बनना ही बनना है। अपने पति की तरफ से आके यहीं पे क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, विज्ञप्ति बांटनी है। काहे? तुम्हारे पति के मुंह में दही जमा है, या फिर वो बोल नहीं सकता, या फिर तुमको ज़्यादा स्पष्ट बात कर रखने आती है। बात तो स्पष्ट हुई नहीं कहीं पर, हैं? और आ गई तुम यहाँ पर बोलने। भाई काहे तुझे अपनी थू थू कराने में ज़्यादा मज़ा आता है? एक बार अपने घर परिवार वालों से भी पूछ लेती कि तुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मुखिया बनो तब जब हर चीज़ में तुम्हें कंसीडर किया जाता हो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मोहतरमा का मुखियापन कम ही नहीं हो रहा है। जब देखो तब, जब देखो तब, और उसके बाद एटीट्यूड दिखाने तो आप आना नहीं। क्योंकि जनता को जो फील होगा जनता बोलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि जनता चुप्पी साध के तुमको देखती रहे, तुम्हारे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सुन के जस्टिफाई कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे जिसको जो लगा, जनता ने सवाल रख दिए, दाग भी दिए, और तुम्हारी ना लंका भी लगा दी, लताड़ भी लगा दी। कितने कमेंट्स आ रहे होंगे, बेहतर तुम समझ रही होगी, समझ रही होगी ना। ओ भाई बग्गी, तुमने फिर से अपनी खोपड़ी उखली में अड़ाई। जी हाँ, तुमने वही काम किया जिसके लिए लोग तुम्हें हमेशा टोकते हैं, पर तुम कहाँ मानने वाली। तुम तो घर की सबसे बड़ी अम्मा और मुखिया बन जाती हो। सबकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुख दुख की, तुम ही यहाँ पर आती हो जिम्मेदारी उठाने। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ आज का एक रंगारंग कार्यक्रम लेके। और जनता जिस प्रकार से आग बबूला हुई है बग्गी का वीडियो देखने के बाद, वो लाजमी था। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके बाद कमेंट्स को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरा वीडियो। अच्छा, वैसे कमेंट फिर से ऑन हो गए। अगर हम बात करें तो बीच में ऑफ करके ऑन फिर से कर दिए गए हैं। टोटल 15 मिनट 55 सेकंड का वीडियो है। ससुराल पहुंचकर सुनने को मिली इतनी बुरी खबर, ये है टाइटल। और पूरे वीडियो में क्या क्या हुआ हम उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। वहीं पर परेथिन का एक असली चेहरा आया। मौसा जी को पापा कहलाया। अब बग्गा को तो पापा कहेगा नहीं, और किसी को पापा, और अंकुश तो आ भी नहीं सकता, तो उसको भी पापा नहीं कह सकता भाई। ओह, कहाँ भाग रहे हो भाई, अभी तो शुरुआत है। आगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई है, अभी तो बस अंगड़ाई है, हैं? तो बग्गी का तुम क्या सोच रही थी? तुमको लोग अप्रिशिएट करेंगे, तुमको कहेंगे वाह वाह वाह, क्या लड़की है, कैसे इसने फर्ज निभाया है, कैसे आके उसने स्टैंड लिया है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तुम पे लोगों ने सवाल उठाया है, बहुत ही ज़्यादा कलंकित बात लगी उनको। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कौन कौन सी बातों पे लोगों को आक्रोश है आया, उस पे हम अपने सारे पॉइंट रखेंगे। भाई क्या ही बताएं। स्टार्टिंग का वीडियो इन्होंने शुरू करा है बहुत ही अजीब, बहुत ही फनी लगा मुझे। जब सूखी हुई तरोई बग्गी बोरी में समेट रही थी अपने मायके में, वो पूर्ण रूप से मायके में ऐसे लग रहा था कि भाई साहब, जैसे गांव में नहीं होता है, कई बार लोग लकड़ियां लेने आते हैं बीनने के लिए, है ना, वैसे ही कुछ फीलिंग आ रही थी मुझे बग्गी को देख के। मैं कह रही थी काय कर रही हो ये, काय कर रही हो ये, एक दो उठा लेती उसका। अच्छा, वीडियो बनाना का ज़रूरी था, वो कंटेंट दिखाना ज़रूरी था, तो तुम कैमरा चला लेती, बग्गा जाए कि वहाँ तरोई के वो बीन लेता, तोड़ता। क्यों? उसमें तो है नहीं भाई साहब। तराई वराई सूखी बटोरने के बाद मोहतरमा अंदर आती हैं, फिर हमारा लाइट कैमरा एक्शन दादी के ऊपर होता है। दादी एक झप्पी पा रही होती है, बगल में बैठी होती है बग्गी के इंडिपेंडेंट कजिन, सही मायनों में। फिर वो क्या करती है, कजिन उठाती है अपनी चीज़ें कुछ, और गाड़ी में भी बैठी हुई दिखाई देती है।
दादी बग्गी को देती हैं एक सूट कि ये घर में पहनने वाला सूट है और इसको बनवा लेना। फिर बग्गा बोलता क्या बात है, घर में पहनने वाला थोड़ी है, ये तो आने जाने वाला है। बग्गा तेरे हिसाब से आने वाने जाने वाला है, पर इनके घरों में पहनने वाला है। तो जैसा लीचड़ कीचड़ इंसान कंजूस मक्खी चूस, उसके हिसाब से तो ये आने जाने वाला ही है। बिल्कुल सही तूने पकड़ा बात को। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें उनके घर के हिसाब से, तो उनके हिसाब से डेली वियर है, ठीक है। तुम्हारी कंजूसी इसको आने जाने वाला ही तुमको मानने के लिए मजबूर कर रही होगी, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, तुम्हारी कंजूसी की हम रग रग से वाकिफ़ हैं। फिर देखा भाई साहब गाड़ी में बैठते हुए सबको झप्पियाँ पाके बैठ गया और मम्मी जी खड़ी थी। अब हो सकता है पैरी पाँव करके गया हो अंदर, क्योंकि लोग कह रहे थे दादी के पैर भी नहीं छुए, तो पैर वैर छू के बैठ गया होगा अंदर, उसकी वीडियो ना बनी होगी। फिलहाल बग्गी कैमरा लेके सबको झप्पी पा रही थी। और फिर बैठी, रास्ते से शक्कर ली थी और गुड़ भी लिया था, और घर पहुंच के ये रास्ते में ये भी बता रही थी कि मम्मी ने रोटियां, मम्मी खाना बना चुकी हैं वैसे, पर मैंने उनसे रोटी बनाने के लिए मना कर लिया था, अभी रास्ते में पैक करा लेंगे। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि रास्ते में किसी ढाबे से पैक कराई हैं या फिर घर से पैक करा के लेके आई हैं। अब जो भी है, पर इसने बोला ही था कि मम्मी ने तो वैसे खाना बना लिया है, पर हम रास्ते में रोटियां पैक करा लेंगे। अब हो सकता है भाई इसमें कि रास्ते में इसने रोटियां पैक कराई हो या नहीं कराई हो, ये तो भाई पता नहीं, क्या पता मायके से लेके आई हूँ। फिर जैसे चूल्हे पे पहुँचती हैं, मम्मी जी कुछ खा पी रही होती हैं, बग्गा उनको रोक भी रहा होता है, मीठा है, फलाना है, ढिमकाना है। मम्मी जी जवाब दे देती हैं, लेकिन उतने देर में बैकग्राउंड में आवाज़ आती है पापा, और जैसे आवाज़ आती है पापा, समझ में आता है कि ये आवाज़ तो सिडकी है। आखिरकार वो बच्चा किसको बुला रहा है पापा? सोचो सोचो, किसी को तो बुला रहा है वो पापा। बेशरम प्रेतिन, किसको पापा बुलवा रही? देखिए पापा तो एक ही हो सकता है, हाँ, स्टेप डैड को भी पापा बोलते हैं, बुलवाते हैं। हाँ, भाई के जो बड़े भाई होते हैं तो लोग उनको भी बड़े पापा, हाँ, या ताया जी बुलवाते हैं, पर मौसा जी को कभी पापा नहीं बुलवाते हैं। बहन तू कहाँ है रिश्तों का छीछा लेदर करने में लगी है? कभी जीजा जी को भाई बना लेती है, फिर अपने ही लड़के से उसको पापा बुलवा देती है। तो वो जीजा है तेरा या भाई है राखी वाला, या फिर सिड का मौसा पापा है? क्या है बहन, ये रिश्ते का खिचड़ी का कहलाता है? हमरे तो तनिको समझ में नहीं आता है। तुमरे सबके समझ में आवा हो तो हमको भी तनिक समझा देना। ये इनके अतरंगी रिश्ते, बाप रे बाप, हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं कि हम इन पे कैसे व्यक्त करें अपने जज्बात। हद हो सकती है भाई साहब, जितना बोलो उतना ज़्यादा इनकी हद होती बढ़ती रहती है। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, इस प्रकार से तुम खाए मचाई बवाल हो हैं भाई। ये बवाल तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। फिर तरोई तरता भी निकाले जाते हैं, मम्मी जी को दिया जाता है तरोई तरता। बग्गी बजा बजा के ठोक ठोक के देखती है, उसके बाद रोटियां सब्जी लेकर बैठ रहे होते हैं और ठूस रहे होते हैं कि चलो भाई खाते हैं। मम्मी जी भी नीचे बैठी होती हैं और टीवी भी चल रहा होता है, तो मम्मी जी नीचे ही बैठी थी, बहनें ऊपर रही होंगी ऑफ कोर्स, है ना। और उसके बाद चाय भी बनती है 3 कप में, एक बड़ा कप में और 2 छोटा कप में, मतलब खाने के बाद चाय भी जाती है इनके यहाँ पर। चाय वाय पिलाई जा रही थी, एक दूसरे के बारे में वार्तालाप की जा रही थी। मम्मी जी अपना खेती किसानी वाला वीडियो भी देख रही थी, और चाय वाय पीने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हुई, है ना। भाई दीदी से भी मिली थी, लेकिन दीदी को दिखाया नहीं। मैंने दी से मिला, मैंने सासू अम्मा से मिला, अब कौन सी दी से मिली थी ये तो देखो पता नहीं, कौन सी दी ने झप्पी पाई ये भी नहीं पता। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वैसे दी से मिलने ऊपर ही गई होंगी, दी थोड़ी ना नीचे आई होंगी। और अगर आई भी होंगी तो देखो दी को कैमरा में नहीं लिया गया। इतना सारा सब कुछ होने के बाद, है ना, फिर थोड़ा सा बग्गी अपना कैमरा ऑन करके बैठती हैं
अपने घर का पूरा वहाँ की याद जो आ रही थी उसके बारे में वार्तालाप करती हैं कि भाई आने के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। देखो वो चीज़ हम भी समझ सकते हैं कि जब तुरंत तुरंत जाओ तो फिर थोड़ा सा लगता है। और हाँ, बग्गी ने गंदगी दिखाना कतई नहीं भूला कि पर्दा हटा के विंडो पे कितना गंदगी, कितना छोटे छोटे कीड़े मरे पड़े हैं। भाई जब मैंने देखा वो जो गंदगी पड़ी हुई थी, ये दिखाता है कि बगौना ने एको दिन झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया है। इसको देख के तो मुझे यही लग रहा था कि ये का ही है। भाई ये सारा कुछ कर सकते थे, दोनों झाड़ू पोछा तो कर ही सकते थे, झाड़ू तो लगा सकते थे ना, पोछा सही। तो ये सारी शिकायतों का दिखाने के बाद एकदम से बग्गी आती है और फिर यहीं से शुरू होता है इनका विवादित वाला प्रोग्राम, जो जनता इनको झाड़ती है। फिर ये भाई उसी दिन की रात की बात है, एकदम से इनके पास कॉल आती है, क्योंकि आप सबको पता है कि नोना जीजा के बड़े भाई कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे सबको न्यूज़ मिल गई थी, लेकिन पता है इस पर बिलीव करने का मन नहीं था जब तक आधिकारिक सूत्र पर कोई जानकारी ना दे दे। हालांकि कई लोगों ने वाया वाया बताया भी था, पर फिर भी यही लग रहा था यार किसी का जवान बच्चा गया है, काश कि ना जाए। लेकिन जिस प्रकार से बग्गी ने उस पर अपने विचार रखे, भाई वो विचार लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आए। सबसे ज़्यादा मुझे जो उसकी बात रास नहीं आई, वो ये रास नहीं आई, हर चीज़ का कंपेयर अपने भाइयों से कर देना। काहे बग्गी, क्यों कंपेयर करना तुझे अपने भाइयों के साथ? भाई कभी भी इमेजिनेशन करनी नहीं चाहिए थी। बड़ी दीदी को लोग गरिया रहे हैं, है ना, गरिया रहे हैं। क्यों तुझे बड़ी दीदी जैसे मतलब नेगेटिविटी खींचनी अपनी फैमिली की तरफ? लास्ट टाइम भी बग्गे ने जब एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ इस रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तूने कहा कि मुझे तुरंत अपने भाइयों की याद आई, मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया। क्यों तुझे ये सारी चीज़ें करनी? मुझे बहुत गुस्सा आई बग्गी तेरे इस बिहेवियर पे। क्यों अपने भाइयों के लिए उससे कंपेयर करना कि मेरे भाई का एज था? हैं, तुम जब कभी उससे मिली नहीं, है ना, कभी उससे तुम्हारी कोई वार्तालाप नहीं हुई, ना ही कभी कुछ आमने सामने आए, उस रिश्तेदारी में तुम कभी गई नहीं, ना वो रिश्तेदार कभी यहाँ आए, ना ही उनको जैसे शादियों के बाद खाने बुलाते तुमको बुलाया गया। तो इतना ज़्यादा जो तुमने करा लोगों को ओवर ही लगा, ओवर नहीं बहुत ज़्यादा ओवर लगा, और इसीलिए शायद कुछ लोगों ने इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी कर दी। ओ माय गॉड, कमाल कर दिया तुमने, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। तुमको ये सारी चीज़ें बोलनी ही नहीं चाहिए, और बोल के तुमने अपने लिए बवाला मना लिया, इकट्ठा कर लिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो बहन, तुमको नहीं आना चाहिए था। अगर आता तो तुम्हारा पति आता, सो कॉल्ड। भाई सवालिया निशान छोड़े तुमने, जिस तरीके से तुमने अपनी चीज़ों को उसमें मिक्स किया, अपने बच्चे को और अपने भाई को, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं था। तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें सोच के बोलना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनानी इतनी ही ज़रूरी थी तो अपने हस्बैंड को लेकर बैठती, और अगर लेकर नहीं भी बैठी थी, वैसे तो देखो अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो तुमको घर में कंसीडर किया ही नहीं जाता घर का मेंबर, ठीक है। चीज़ें सीक्रेट तरीके से जाती, तुम्हें पता तक नहीं चलता है। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए तुम क्यों आ जाती हो सफ़ाईनामा? दीदी से बन रही है, नहीं बन रही है, उसमें भी आ जाओगी। भाई बहन से किसी से बिगड़ती है बग्गा के, तो बग्गा तुम्हें आगे कर देता है। सास क्या स्टेटस लगाती है, तुम्हें कर देता है, खुद कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर तुम्हारी जो इमेज है वो किस प्रकार की जा रही है शायद तुम्हें पता नहीं है। अपनी इमेज को तुम खुद डिस्ट्रॉय कर रही हो, बहुत गंदे तरीके से कर रही हो। शायद इस चीज़ का तुम्हें एहसास नहीं है, पर अगर एहसास कर लो तो बेहद अच्छी बात हो जाएगी। और बड़ी दीदी की तरह क्या ही बोलूँ यार, ये अपने भाइयों का कंपेयर करना बंद कर दे किसी भी इंसिडेंट से, प्लीज़ प्लीज़। आई होप समझोगी। इमोशन होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, पर जिनसे कभी आप इतना ज़्यादा मिले ना हो। हाँ, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है आप अपनी कोई चीज़ रिलेट करके रोना आ गया हो, पर उनके लिए तो मैं नहीं समझ सकती, है ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो आपने सुना आप फील कर सकते हो, पर इस लेवल का नहीं, ठीक है। और उस माँ पे क्या बीत रही होगी, तुमने सही कहा। उस माँ का पेन कोई भी हम लोग बोल सकते हैं,
पर हम वो फील नहीं कर सकते। जो सच है वो है। झूठ बोलने को हम बोल दें कि नहीं भैया हमको भी दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ, हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह हुआ कि यार नहीं जाना चाहिए किसी के यहाँ का, वो भी यंग बच्चा तो बिल्कुल नहीं। एक बार किसी ने अपनी पूरी उम्र जी ली होती है तो कम से कम मन में ये रहता है कि उसने अपनी उम्र देख ली, सब कुछ देख लिया, है ना। पर जो रियल पेरेंट, जो उनके असली मम्मी पापा है ना, वो फील कर पा रहे होंगे, शायद ही कोई फील कर पा रहा होगा, शायद सो कॉल्ड चाचा चाची कर पा रहे होंगे। बैकग्राउंड से तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इधर ही है सब, बाकी का है कहानी, का नहीं कहानी है। जनता ने सबसे ज़्यादा जो गुस्सा दिखाया है वो रिश्तेदार शब्द से दिखाया है कि सो कॉल्ड बग्गी, अगर तुमको ये बताना ही था तो पहले तो आपको ये बताना था कि आपके दीदी के जेठ जी के बेटे के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ। बाकी तो तुमने सारी चीज़ें बताई कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ जो आपके भाई की उम्र का था। चाहती तो आप उसकी उम्र भी बता सकती थी। अपने भाई को वहाँ घुसेड़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल नहीं आएगी, है ना। उस पर पता नहीं का जमा है, परत काहे की जमी हमें नहीं पता। तो वो चीज़ तुमको बोलनी नहीं थी, पर तुमने बोला। अब का ही बोल सकते हैं, बस यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना। तो जनता को क्या रास नहीं आया कि भाई तुम प्रॉपर रिश्ता तो बता सकती थी ना, कि भाई तुम्हारी दीदी की जो बड़ी दीदी है उनके जेठ जी का बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार। अरे बहन बस कर। यही चीज़ जनता को रास नहीं आई, इसीलिए लोगों ने तुझे डांट लगाई है कि ये किस तरह की रिश्तेदारी थी, तुम लोग सीधा क्यों नहीं बोल सकते हो। हर चीज़ में घुमाना फिराना, ऐसे दुख की घड़ी में भी तुम्हें घुमाने फिराने की पड़ी है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगी, वैसे नहीं बोलोगी, सोच समझ के बोलोगी। अरे भाई व्हाट, प्रिया के जेठ के बेटे की हैं किसी ने लिखा प्रॉपर आके कमेंट, तो वहाँ पे लोग इस प्रकार की चीज़ें समझ पा रहे हैं। पर तुम्हारे वीडियो से अगर तुमने जनता को बताने के लिए वीडियो बनाई भी थी तो प्रॉपर तो बताती मोहतरमा, कौन से रिश्तेदार को जनता समझ लेती। इसी चीज़ लिए जनता आग बबूला है कि पहले बात तो तुमको घर की अम्मा बनना नहीं था, मुखिया बनना नहीं था। तुम्हारे घर का जो बेटा है ना इकलौता आदमी, उसको आना चाहिए था, क्योंकि तुमने बताया ना कि मम्मी को लेकर वो गया था, है ना। दीदी बड़े गए होंगे छोटी दीदी के पास, तुम चली गई क्योंकि तुम्हें घबराहट हो रही थी। चलो ठीक है, क्योंकि वो महारानी तो आएंगी नहीं, तुम ही जाओगे ऑफ कोर्स, और वो तुम्हें अपनों में कंसिडर करती नहीं है तो काहे तुम्हारा दुख समझेंगी। पहले नहीं समझा था तो अब काहे समझेंगी। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। तो लोगों ने तमाम तरह के सवाल करे हैं, और हाँ अभी तुमने ज़्यादा कमेंट यहाँ पब्लिक नहीं करे हैं, पर जितने भी करे हैं भाई लोगों ने स्पष्ट बोला है कि अगर तुमको स्पष्ट बोलने नहीं आता तो इससे अच्छा तुम ये वीडियो ना ही बनाती, और नहीं बनाना चाहिए था। ज़्यादातर तो पहले बड़ी दीदी को आना चाहिए था, और अगर आना ही था तो तुम्हारा पति आता, ना कि तुम आती यहाँ पे अम्मा बन के, जिनसे तुम कभी मिली नहीं, जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक का लेना देना नहीं, सिर्फ सुना है। आपने ये भी बताया कि आपने उस बच्चे को कभी मिला नहीं, देखा नहीं, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं इधर। तो दुख जता रहे हो, एक जो तरीका होता उस तरीके से दुख जताते, बस कुछ ज़्यादा ओवर हो गया, और यही ओवर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई जनता, और जनता ने भर भर के आपको प्यार दे ही दिया, क्योंकि जनता प्यार देने में नहीं चूकती है। मौका जब मिलता है तो जनता प्यार दे ही देती है कि लो प्यार ले लो, भर के प्यार ले लो। उम्मीद करते हैं अब तुमको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, नहीं आई होंगी तो पता नहीं कब किस वक्त समझोगी, पता नहीं आने वाले टाइम में भी तुम ऐसे करती रहोगी, सबके हिस्से की गालियां खाती रहोगी, और यहाँ पे बहुत पवित्र आत्मा बनती रहोगी, पता नहीं भाई साहब। चलिए फिर मिलते हैं लाइफ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।